घुटनों में दर्द कैसा महसूस होता है जब आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसा महसूस होता है जब आपको ये पता चलता है कि इनका कोई भी इलाज नहीं है। क्या जीवन भर पेन किलर्स खाने पड़ेंगे या फिर नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं आपके मन में उठती होंगी, पर अब आपको नी पेन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है और आप नी रिप्लेसमेंट से भी पूरी तरह से बच जाते हैं। आप कैसे नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं और नी पेन से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं हॉलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले 20 सालों से जॉइंट पेन एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। मैंने जॉइंट पेन मैनेजमेंट पर एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम है फिक्स योर नीज विदाउट अ स्टिच। इस किताब का विमोचन भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। मैंने अपने डॉक्टरों की टीम और अपने एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के साथ मिलकर 2 लाख से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज और दुनिया भर के अनेकों लोगों का इलाज किया है। 2013 में मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे बहुत ही आसान ट्रीटमेंट प्रोग्राम, जिसका नाम है हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के द्वारा आप बहुत आसानी से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। घुटनों का हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम जानने से पहले यह जानते हैं कि किन मरीजों को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की अर्ली स्टेजेस में मरीज को चलने फिरने में माइल्ड टू सीवियर पेन हो सकता है। इनका एक्सरे देखने पर कुछ स्मॉल बोनी ग्रोथ्स या स्पर्स दिखाई देते हैं। इस स्टेज में कार्टिलेज डैमेज नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है, बीमारी एडवांस स्टेज की ओर बढ़ने लगती है। एक्सरे देखने पर अब नैरो जॉइंट स्पेसेस दिखाई देते हैं। ऐसा होने पर कुछ डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट की भी सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर्स कभी कभी नी जॉइंट में लुब्रिकेंट या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को कुछ दिन के लिए पेन रिलीफ तो हो सकता है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। वो ये कि मरीज इंजेक्शन के प्रभाव में अधिक चलना फिरना शुरू कर देता है, जिससे घुटनों में डैमेज और भी तेज शुरू हो जाता है। कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज हो जाने पर घुटना बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। ऐसा होने पर नी जॉइंट्स को सपोर्ट देने वाली मसल्स इम्बैलेंस स्टेट में चली जाती हैं, जिसके कारण एडवांस स्टेज में बो लेग्स, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी, कुछ मरीजों में पैरों की उंगलियों में टेढ़ापन या फिर फ्लैट फुट जैसी डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलती हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 को जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्टेज माना जाता है। 1989 से 2010 के बीच KBMS पुणे के डॉक्टर SV करंदीकर की देखरेख में 4000 से भी अधिक मरीजों पर की गई स्टडी से यह बात सामने आई है कि ऐसे मरीज जिन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई थी, उन्हें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम दिया गया। इस प्रोग्राम से 85% से भी अधिक मरीज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच गए। डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम संभव हुआ है नी जॉइंट्स के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण।
ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नामक किताब में इसकी ऑथर डॉक्टर पामेला लेवांगी ने लिखा है कि वॉक करते समय ज्वाइंट्स में लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स होते हैं। इन मूवमेंट्स के साथ स्लाइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मूवमेंट्स भी होते हैं। एस वू और थॉमस पी एंडियार्ची ने वॉक करते समय मूवमेंट्स की डिटेल्ड स्टडी की, जिसे मेडिकल जर्नल पीएमसी 2008 में पब्लिश किया गया था। रोटेशनल मूवमेंट्स थाई बोन के लोअर एंड के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। थाई बोन के लोअर एंड में 2 राउंडेड प्रोमिनेंसेस होते हैं जिन्हें कॉन्डाइल्स कहते हैं। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से बड़ा होता है। ये दोनों कॉन्डाइल्स लेग बोन के अपर एंड पर स्थित कुशन्स पर मूव करते हैं। इन कुशन्स को मेनिस्काई कहते हैं। ये भी आकार में छोटे और बड़े होते हैं। एडवांस डैमेज होने पर जब नी स्पेस कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में थाई अंदर की तरफ और शिन बाहर की तरफ घूम जाता है। इस कारण से ज्वाइंट ट्विस्ट होकर कोलैप्स हो जाता है। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा नी ज्वाइंट को लो बैक से फुट तक सपोर्ट देने वाली मसल्स और टेंडन्स के क्रोनिक स्पैज्म और क्रोनिक टेंशन को रिलीज करवा दिया जाता है। साथ में ट्विस्टेड ज्वाइंट को अनट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे न सिर्फ थाई और लेग बोन का डिस्टर्ब्ड अलाइनमेंट करेक्ट होता है, बल्कि रिड्यूस्ड नी स्पेसेस भी वाइड ओपन हो जाते हैं। रिड्यूस्ड नी स्पेसेस वाइड ओपन होने से नी ज्वाइंट बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। इस प्रोग्राम के दौरान पेशेंट्स को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होता है। क्रोनिक मसल स्पैज्म और क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज होने से और साथ में नी स्पेसेस वाइड ओपन होने से नी पेन पूरी तरह रिलीव हो जाता है। थाई बोन और लेग बोन का डिस्टर्ब्ड अलाइनमेंट सुधरने से मरीज आसानी से वॉक कर लेते हैं और उन्हें सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी बहुत आसान हो जाता है। मरीजों का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि उन्हें भविष्य में कभी भी नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम होता कैसे है। नी डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए बहुत ही साधारण टूल्स जैसे रोप्स, स्ट्रेप्स, बोल्स्टर्स और पिलो प्रयोग में लाए जाते हैं। इन टूल्स का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु BKS आयंगर योग पोस्चर मेंटेन करने में करते थे। इन्हीं टूल्स का प्रयोग कर उनके शिष्य डॉक्टर SV करंदीकर ने BKS आयंगर के सहयोग से ज्वाइंट्स और स्पाइन डिफॉर्मिटी करेक्शन टेक्निक्स डेवलप की। इनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले। मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं इन दोनों महान गुरुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैंने चिकित्सा में इन टूल्स के प्रयोग द्वारा ट्रीटमेंट के साथ मेटाबॉलिक करेक्शन, मर्मा स्टिमुलेशन, मसल और टेंडन स्टिमुलेशन के प्रयोग से पेशेंट्स में बहुत ही क्विक और प्रेडिक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। हम लोगों ने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में पाया है कि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स में कारगर है। कर्नल DP सानन ने 85 इयर्स की उम्र में और रिटायर्ड IAS ऑफिसर AK दास ने 87 इयर्स की उम्र में इस चिकित्सा से अपना जीवन बदला और नी रिप्लेसमेंट से छुटकारा पाया। हाँ, मरीजों के ठीक होने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ठीक हुई एक और मरीज के रिजल्ट शेयर करने जा रहा हूं। गाजियाबाद की पूनम रायजादा। प्रोग्राम स्टार्ट करते समय इनके एक्सरे लिए गए थे, जिसमें इनके दोनों घुटनों में हड्डियां न सिर्फ आपस में रगड़ रही थीं, बल्कि ज्वाइंट्स भी डिस्प्लेस थे। इन्हें बो लेग भी था। चलने फिरने में भयंकर दर्द होता था, सहारा लेकर ही चलना पड़ता था। इन्होंने पहले दोनों घुटनों में पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शंस भी लगवाए थे। अंत में डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया, पर इन्होंने हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पर अपना भरोसा दिखाया। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम लेने के बाद
मिसेस राजादा पेन फ्री हैं, बहुत आसानी से 3 से 4 किलोमीटर वॉक भी कर लेती हैं। अगर हम एक्सरे में बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि ना सिर्फ जॉइंट स्पेसेस वाइड ओपन हुए हैं बल्कि बोनी डिस्प्लेसमेंट में भी सुधार हुआ है। सुधार के बाद सभी मरीजों को कुछ साधारण मेंटेनेंस करेक्टिव एक्सरसाइजेस करने की सलाह दी जाती है, जिससे जीवन भर उन्हें कभी भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। दिल्ली के द्वारका की रहने वाली अनीता शर्मा, जिन्हें टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया था, इन्होंने जनवरी 2021 में अपना होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम शुरू किया। अब आप पेन फ्री हैं और आसानी से चल फिर सकती हैं। इलाज के बाद इन्होंने अपना एक्सरे रिपीट करवाया। आप देख सकते हैं जॉइंट स्पेस पूरी तरह खत्म होने से नी जॉइंट बनाने वाली बोन्स आपस में रगड़ रही थी। इलाज के बाद कोलेस जॉइंट स्पेस वाइड ओपन हो गया। अगर आप या आपका कोई अपना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से दुखी है तो उन्हें होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आप न सिर्फ नी रिप्लेसमेंट से बच पाएंगे बल्कि आपको बेहतर स्वास्थ्य हमारा वादा है। अब बारी है आपकी और आपके जीवन को बदलने की। आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करिए या फिर दिए गए लिंक पर अपने डिटेल्स हमें भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका हर कदम पर सहयोग करेगी। थैंक यू सो मच for patiently listening this video.